नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान विद्या संबल योजना 2022 फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में कि जो ऑफलाइन फॉर्म है वो आपको कहां से प्राप्त होगा, कैसे आपको उस फॉर्म को भरना है बिना गलती के। फॉर्म भरने का जो सही तरीका है वो क्या है, ये बात हम इस वीडियो में जानेंगे। कंप्लीट फॉर्म आपको दिखाऊंगा कि कैसे कहाँ पर क्या लिखना है। सबसे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए और इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। यहाँ पर आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी बनाया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर से आप ये जो है, यदि फॉर्म आपको वेबसाइट पर कहीं पर नहीं मिलता है तो फॉर्म जो है इस हेल्पलाइन नंबर पर आप मैसेज करके भी फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपको वीडियो के लास्ट में शो हो जाएगा। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, अपना नाम और ज़िला बताना है। ज़िला बताने के बाद आपको ये लिखना है, जो फॉर्म भेजना है तो फॉर्म भेजिए, या फिर कुछ और काम है तो वो भी आप मैसेज में टाइप कर सकते हो। उसका रिप्लाई आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। तो वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि विद्या संबल योजना से जुड़ी हुई हर खबर आप तक समय पर पहुंच सके। मैंने विद्या संबल योजना से जुड़े हुए काफ़ी विद्यालय और महाविद्यालयों के वीडियोज़ बना दिए हैं। वो वीडियोज़ जो सारे जितने वीडियो बनाए उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप अलग अलग देख सकते हो। उनमें हो सकता है आपके ज़िले का नाम हो, उस ज़िले में जो है वैकेंसी अगर निकली हुई है तो आप उस वीडियो को देखकर आपको मालूम पड़ जाएगा कि उस ज़िले में कितनी वैकेंसी है, कौन से महाविद्यालय या विद्यालय में आप फॉर्म भर सकते हो। देखिए, सीधे चलते हैं फॉर्म पर। यह है फॉर्म का प्रारूप। सबसे पहले मैं पूरा फॉर्म दिखा दूँ, 1 पेज, 2 पेज और ये तीसरा पेज, मतलब 3 पेज का ये कंप्लीट फॉर्म है। इस फॉर्म के साथ आपको डॉक्यूमेंट अपने अटैच करने हैं। सारे के सारे डॉक्यूमेंट मैं वीडियो में बता दूंगा कहाँ पर क्या लगाना है। और उसके बाद इस फॉर्म को आपको पूरा कंप्लीट फिलअप करने के बाद, जितने डॉक्यूमेंट आपके हैं वो सारे लगाने के बाद, इसको एक लिफाफे में बंद करना है। और जिस ज़िले में आप इसको या जिस महाविद्यालय में आप भेजना चाहते हो या जिस विद्यालय से अप्लाई करना चाहते हो उस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना, या फिर वहाँ पर जाकर भी आप इसे जमा करवा सकते हो। विद्या संबल योजना राजस्थान की एक ऐसी योजना है जिसके तहत यदि आप योग्यता रखते हैं और आप एक निजी अभ्यर्थी हैं और योग्यता रखते हैं तो आपको सरकारी विद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले इस फॉर्म का जो पहले पेज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगाना है, अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है। उस पर क्रॉस सिग्नेचर करना है। इस प्रकार से क्रॉस सिग्नेचर का मतलब होता है आधा सिग्नेचर यहाँ फोटो पर आ जाए और आधा सिग्नेचर नीचे पेपर पे आ जाए, इस फॉर्म पे आ जाए। इस प्रकार से आपको क्रॉस सिग्नेचर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आवेदित विषय, मतलब किस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो विषय यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद आपका पूर्ण नाम अपना यहाँ पर लिखना है। यदि आप निजी अभ्यर्थी हैं तो ये दूसरा कॉलम जो है पद वाला, ये आपको खाली छोड़ना है। और यदि आप सेवानिवृत्त अभ्यर्थी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, यदि आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पद का नाम अपना लिखना है। यहाँ पिता का नाम लिखना है, यहाँ माता का नाम लिखना है। फॉर्म जो है वो आप इंग्लिश में, यदि आपकी इच्छा हो तो इंग्लिश में भर सकते हो, और हिंदी में यदि आपकी इच्छा हो तो आप फॉर्म को हिंदी में भर सकते हो। बाद में यहाँ पर आपको जन्म दिनांक लिखनी है। जन्म दिनांक का प्रारूप यदि मैं बताऊँ तो आपको ऐसा रखना है, जैसे 25 हो डॉट लगाना है, 6 हो डॉट लगाना है, 1999 हो, 97 हो, 98 हो, वो आपको इस प्रकार से टाइप करना है। यदि आपकी इच्छा हो तो आप इसको ऐसे भी टाइप कर सकते हो, 25/06/25/06 और /1999, आप ऐसे भी इसको टाइप कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। इसके अलावा यदि आप इस प्रकार से लिखना चाहें, जैसे 25 जून आपको लिखना है तो जून और आगे 1998, जो भी मतलब आपकी इच्छा हो उस प्रकार से आप अपने डीओपी यहाँ पर टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो। टाइप देखिए दोस्तों, उसमें किया जाता है जो ऑनलाइन फॉर्म होता है, जबकि लिखना आपको यहाँ पेन से पड़ेगा। और बाद में आपको मोबाइल नंबर बताना है, व्हाट्सअप नंबर बताना है। दोनों, यदि मोबाइल नंबर एक ही है मतलब उसी में व्हाट्सअप आपका चलता है तो यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पर वही मोबाइल नंबर दोबारा आपको टाइप लिखना है। स्थायी पता लिखना है, जो आपका स्थायी पते का मतलब है कंप्लीट एड्रेस लिखना है, वार्ड नंबर, गाँव, तहसील, जिला और राज्य, सारी बातें यहाँ पर आपको बतानी है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता का विवरण यहाँ पर आपको देना है। सबसे पहले 10वीं के बारे में बताना है, कौन सा बोर्ड लगता था। जैसे राजस्थान में तो लगभग ऐसे मान के चलिए, राजस्थान जो बोर्ड है वो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर ही है लगभग, तो आपको वो यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष, किस वर्ष में आपने 10वीं पास किया, श्रेणी आपकी क्या आई थी, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या फिर थर्ड डिवीजन, और कितने प्राप्तांक आए थे। प्राप्तांक का मतलब है यदि आपके 352 अंक आए हैं 36 में से तो 600 में से, तो उसको ऐसे लिखना 352/600। लेकिन इस प्रकार से लिखोगे तो यहाँ पर आएगा नहीं, तो आपको टाइप करना, इसको जो लिखने का जो तरीका रहेगा वो इस प्रकार से आपको लिखना है। इस प्रकार से आपको एक सीधी लंबी लाइन में लिखना है। उसके बाद आपके कितने प्रतिशत बनते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। फिर यही बात आपको 12वीं में बतानी है, फिर यही बात आपको स्नातक में बतानी है, और यही बात आपको अधिस्नातक में बतानी है। और उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका क्वालिफिकेशन नेट हो, स्लेट या सेट हो, जेआरएफ हो,
नेट यदि आपका JRF के साथ में तो क्वालिफिकेशन यहाँ बतानी है, और नेट यदि सीधा है तो आपको यहाँ पर अपना नेट की डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। उसके बाद इसके साथ आप ये बातें आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर एक विशेष रूप से ध्यान ये देना है कि आपने अपना नाम लिखा है तो आपका नाम का एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पिता का नाम, माता का नाम, DOB, इन सभी चीज़ों को मिलाकर जो एक डॉक्यूमेंट हो, जैसे 10वीं की मार्कशीट में ये सब होते हैं, तो 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी यहाँ से हो गई। और उसके बाद एड्रेस प्रूफ जो होता है, आप आधार कार्ड यहाँ पर लगा सकते हो। 10वीं मैंने आपको बता दिया, 10वीं की मार्कशीट लगानी है, आधार कार्ड लगाना है। उसके बाद 12वीं की मार्कशीट, स्नातक, अधिस्नातक, और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल आप बता रहे हो वो डॉक्यूमेंट भी आपको फोटोकॉपी के रूप में लगाना है। उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र भी अपना फोटोकॉपी के रूप में इसके साथ लगा देना है, और अपना एक मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको फोटोकॉपी के रूप में लगा देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है, एक सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपना करना है। फिर चलते हैं दूसरे पेज पर। दूसरे पेज पर भी यही आपको काम करना है। मैं, श्री, श्रीमती या कुमारी, यदि आप मेल कैंडिडेट है तो श्री पर टिक लगाएंगे, ऐसे गुड का निशान, अपना नाम लिखेंगे। यदि विवाहित महिला आप हैं तो आपको श्रीमती पे क्लिक करके यहाँ पे अपना नाम लिखना है। यदि आप अविवाहित महिला हैं तो कुमारी के नाम के आगे आप ऐसे अपना लिख सकते हो, जो भी आपको इच्छा हो वहाँ पर देखिए। फिर पुत्र, पुत्री या फिर पत्नी, यहाँ पर आपको अपने पुत्र यदि आप टाइप करो तो यहाँ पिता का नाम आना चाहिए। पुत्र पे यदि गुड़ का निशान लगाया है, पुत्री का निशान लगाया। यदि आप महिला कैंडिडेट है तो पुत्री का नाम लगा पिता का नाम लिख सकते हो, या फिर आप विवाहित महिला है तो पत्नी जो ऑप्शन है उस पर क्लिक इस पर गुड़ का निशान लगाकर आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हो। फिर आपको विभाग मतलब संस्था का नाम बताना है, किस संस्था में आपको गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम करना है, किस दिनांक को आपको गेस्ट फैकल्टी में काम मतलब किस दिन से जो दिनांक आपको लिखनी है। और यहाँ पर मैंने किस जो दिनांक यहाँ पे लिखनी है, मैंने इस दिनांक को इस यहाँ पर आपको संस्था का नाम ही फिर से दोबारा यहाँ पर टाइप लिखना है कि विभाग संस्थान जारी दिनांक यहाँ पे लिखनी है। और उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर आपको दिनांक लिखनी है। और उसके बाद जो लास्ट यहाँ पे नीचे आपको एक सिग्नेचर कर देना है, क्रॉस सिग्नेचर। हालांकि यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है। और तीसरा जो पेज है उसको भी निर्देश आपको पढ़ लेने हैं अच्छे से। और उसके बाद एक साइन यहाँ कर देना है, एक साइन यहाँ कर देना है। बस ये 3 फॉर्म का जो पेज है, जो 3 पेज का जो फॉर्म है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ में जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं वो अटैच करने हैं। और मैंने अलग अलग ज़िलों के अलग अलग विद्यालय और अलग अलग महाविद्यालयों के काफ़ी वीडियोज़ बना रखे हैं, वो सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन सभी वीडियोज़ को आपको देखना है, आपका कौन सा ज़िला है और आप किस ज़िले में फॉर्म भरना चाहते हैं। यदि किसी अदर ज़िले में भरना चाहें तो भी भर सकते हैं, या फिर आप खुद के ज़िले में भरना चाहें तो खुद के ज़िले का वैकेंसी है वो भी आप देख सकते हो। और ये फॉर्म भरना है, इसके साथ डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उस विद्यालय या महाविद्यालय के एड्रेस पे आपको खुद जाकर जमा करवा सकते हो, या फिर आप स्पीड पोस्ट से भी फॉर्म को है सेंड कर सकते हो। ये है पूरी प्रोसेस। अब मैं आपको हेल्पलाइन नंबर बता देता हूँ। लास्ट के 4 डिजिट जो रहेंगे 3749 रहेंगे। इस नंबर पर मैसेज करके आपके पास यदि ये फॉर्म आपको वेबसाइट से नहीं मिलता है तो आप ले सकते हो। डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ ज़रूर लगाने हैं, और विद्यालय महाविद्यालय में आपको फॉर्म जो है भेज देना है। ये है कंप्लीट वीडियो फॉर्म भरने का। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।